brought to you by क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के हारने के बाद अपनी सभी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही है। इस वक्त टीम यहाँ चेन्नई में प्रैक्टिस कर रही है। शाम के वक्त फ्लड लाइट्स के अंदर में मैच शाम को होना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है, जो चीज़ अभी तक भारतीय टीम को परेशान करती आई है, जिस वजह से भारतीय बल्लेबाज स्कोर नहीं कर पा रहे, जिस वजह से अंडर प्रेशर रह रहे हैं, उसी वजह को अब एलिमिनेट करने की पूरी तैयारी चल रही है इस वक्त ग्राउंड के अंदर में। भारतीय टीम ने 5 से 6 ऑफ स्पिनर्स को बुलाया है यहाँ पर। लोकल जो नेट बॉलर्स होते हैं, ऑफ स्पिनर्स, अंडर 19 के वो प्लेयर्स हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले उनके साथ ही खड़ा था, बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि हमें स्पेशली यहाँ पर बुलाया गया। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बहुत साफ है कि ऑफ स्पिन के अगेन भारत स्ट्रगल कर रहा है। चाहे वो अभिषेक हो, तिलक वर्मा हो, ईशान को चलो नहीं कह सकते, लेकिन ईशान को भी जोड़ लेते हैं। पिछला वाला मैच अगर हम देखें, उसके बाद खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव, ये सारे जितने भी आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, ये सब ऑफ स्पिन के अगेंस्ट आपको स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमें नेट बॉलर्स में भी ऑफ स्पिनर ही चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अभी ईशान बैटिंग कर रहे हैं वहाँ पर, और दूसरी तरफ तिलक वर्मा। तिलक वर्मा को स्पेशली आपके टीम इंडिया के जितने स्पिनर्स हैं, जितने भी स्पिनर्स हैं, अक्षर पटेल, सुंदर, उसके बाद कुलदीप यादव, ये सारे लोग इस वक्त तिलक को गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो नेट बॉलर्स हैं वो अपना वेट कर रहे हैं। और होना भी यही चाहिए कि समय रहते अगर सीख ले ली जाए, समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लिया जाए, वो काफ़ी बेहतर होता है। और आई थिंक क्योंकि अब करो या मरो वाली स्थिति आ गई है, अब आपके पास वो वक्त नहीं है कि भाई चलो ठीक है यार, एक आधा मैच खराब भी हो गया तो हम ओवरकम कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे आप ओवरकम, क्योंकि आपका रन रेट साउथ अफ्रीका से हारने के बाद नीचे पहुंच गया है। और साउथ अफ्रीका आप देखिए, वो सडनली जो है इस वक्त टॉप टीम बन के बैठी हुई है। और इंडिया ये सोच रही है कि अब कैसे आगे की जो आप कह सकते हैं कि सीढ़ियाँ उसको चढ़ा जाए। तो यहाँ नेट सेशन में स्पिनर्स का आना, ऑफ स्पिनर्स का, ये बताता है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट को इस बात का एहसास हो गया है कि भाई हमें ऑफ स्पिन को बेहतर खेलना होगा। अब आप रिस्क नहीं ले सकते। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हमारे पास फायर वर्क वाले जो है बल्लेबाज हैं, जैसा कि सूर्य कुमार यादव ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था अहमदाबाद के अंदर में, कि हम अच्छी शुरुआत कर लेंगे और बहुत जो है हमारे पास स्किलफुल जो बल्लेबाज हैं वो सब कुछ देख लेंगे, सब सेटल हो जाएगा। कहने और करने में बड़ा फ़र्क होता है। भारतीय टीम कह तो रही थी लेकिन कर नहीं रही थी। और अगर यहाँ पर ऑफ स्पिनर्स आए हैं, आपको इस बात को बहुत बेहतरी से समझना चाहिए कि टीम का सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त यही है। दूसरा ये कि जो स्लो बॉल है, यानी कि आप शॉर्ट वन जिसको बोलते हैं, स्लोअर वन जिसको बोलते हैं, उसके सामने भी भारत यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दुबई जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, उस तरह की गेंदबाजी भी टीम इंडिया के बल्लेबाजों को परेशान कर रही है। तो स्पेशली स्पिनर्स जो आए हैं ऑफ स्पिन, वो आपको नेट्स में स्पेशली अगर आप देखेंगे तो 4 बल्लेबाज ऐसे हैं जिनके सामने उनको गेंद डालनी ही डालनी है। अभी वो लोग वेट कर रहे हैं, अभी डाला नहीं है, अभी थोड़ी देर में डालने। ये बड़ी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है कि ऑफ स्पिनर को यहाँ पर बुलाया गया है। और जो विकेट है इस वक्त, मैं अभी थोड़ी देर पहले विकेट को देख के आया हूँ, वो विकेट मुझे ब्लैक सॉइल लग रही है। हालांकि मैंने दूर से देखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो ब्लैक सॉइल भी है। विकेट सेंटर पिच है, ब्लैक सॉइल लग रही है। थोड़ी देर में और पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या है। मुझे नहीं लगा कि ये मिक्स है, बट फाइनल क्लैरिटी जो है वो जब आप एकदम नज़दीक से देखेंगे विकेट को तब आपको समझ में आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ऑफ स्पिनर को अगर बुलाया गया है तो टीम मैनेजमेंट को भी पता लग गया है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप बहुत लाइटली ले लो इन सभी चीज़ों को। आप जिस तरीके से खेलते हुए आए हो, लीग स्टेज खेलते हुए आप जीते ज़रूर, लेकिन बल्लेबाजी स्ट्रगल कर रही थी। जैसे ही आपका सुपर 8 का मुकाबला एक टफ टीम के सामने हुआ, आप वहाँ पर हार गए। और अब आपके पास सिर्फ 2 मैच है, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़। यहीं पर आपको अपना सेमीफाइनल का सफ़र पूरा कर लेना है। यहाँ एक भी गलती हुई और आप टूर्नामेंट से बाहर, होस्ट टीम बाहर नहीं हो सकती। टीम मैनेजमेंट इस बात को समझ चुका है और टीम इंडिया की जो बल्लेबाज हैं वो भी शायद अब इस बातों को समझ गए होंगे कि भाई अब करो या मरो वाली स्थिति में हम किसी भी चीज़ को दरकिनार नहीं कर सकते। अब ऑफ स्पिनर यहाँ पर कैसे डालते हैं भारतीय टीम, ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट कैसे अपने आप को प्रिपेयर करती है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखेंगे जिम्बाब्वे के पास भी, तो उनके पास भी ठीक ठाक ऑप्शन है। वो सिकंदर रजा पहले ओवर से बॉल डालने लगेंगे। तो उन सभी चीज़ों को जो देखा है टीम इंडिया ने, ऑफकोर्स जो उनके टीम के जो डेटा एनालिस्ट है, जो वीडियो एनालिस्ट है, उन्होंने बताया होगा कि जिम्बाब्वे की जो स्पिन जो गेंदबाजी वो कैसे काम करती है।
किस खिलाड़ी के अगेंस्ट किस तरीके का जिम्बाब्वे होमवर्क करके आएगी, तो आपको भी उनके गेंदबाजों के खिलाफ होमवर्क करना चाहिए और होना भी यही चाहिए। अगर आप तैयारी के साथ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जिम्बाब्वे भी इस वक्त कहीं ना कहीं बैठ के यही सोच रही होगी कि ऊपर के जो बल्लेबाज है भारत के, उनको कैसे अपनी स्पिन के जाल में फंसाया जाए। और टीम इंडिया के लिए भी यही ज़रूरी है, और इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नेट बॉलर, जो ऑफ स्पिनर्स हैं, उनको बुलाया गया है इस नेट सेशन के अंदर में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नेट सेशन होने वाला है और मैं तफसील से आपको जानकारी दूंगा, लेकिन इस वक्त ये बताना ज़रूरी था कि स्पिन के जाल से बचने के लिए भारत चेन्नई में बहा रहा है पसीना। आप लोग बने रहिए स्पोर्ट्स तक पर, पूरे प्रैक्टिस का एक अलग से मैं वीडियो करूंगा, तफसील से बताऊंगा कि पूरे इस 3 घंटे के सेशन में क्या कुछ हुआ। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।